ये आदमी 15 साल में एक टॉयलेट नहीं बना पाए। 15 साल में दानिश भाई का एक काम नहीं है। इलाके के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए एक काम बता दीजिए 15 साल में इनका। मैं खुल के कहता हूँ, डिबेट कर लेना मुझसे, क्या 15 साल में कौन सा काम है उनके इलाके में जो गंदे ना दोनों तरह की वो साफ ही कर देंगे। डर खौफ खत्म होना चाहिए। इलाके का ऐसे इलाका होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल सुकून हो। ये वोट परसेंटेज अगर 39.7% नहीं होता, 55% होता ना, तो पार्षद साहब जो आज के पार्षद है 7 से 8 हज़ार वोटों से पिछली बार हार चुके होते हैं। ये पोस्टर लगाना एक खिदमत नहीं है, पोस्टर लगाना इलाके का काम नहीं है, काम करने से काम होता है। और ओखला में जब आप पोस्टर देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। जिधर देखिए बस नेता ही नेता नजर आएंगे, लेकिन इनमें बहुत कुछ, मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, हर वार्ड में बहुत कुछ लोग ही ऐसे हैं जो लोगों के ज़रूरत के वक्त काम आते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक है महमूद अहमद। महमूद अहमद पिछले कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, ये एक्टिव हैं, रोड पे काम करते रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, किसी को अस्पताल ले जाना हो, किसी को पुलिस का कोई मसला हो, ये हमेशा एक्टिव रहे। ये काउंसलर का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, पिछली बार भी नहीं लड़ा था, अब ये सीट हो गई है औरतों के लिए, तो इनकी वाइफ मैदान में आएंगी अगर उन्हें टिकट मिल गया तो। महमूद, मुझे ये बताइए, आपको मैं हमेशा देखता हूँ, आप रोड पे ही रहते हैं, बाकी लोग मुझे कहते हैं कैसा आदमी भाई रोड पे नज़र आता है हमेशा, ये घर कब जाता है, जब भी देखो इधर टहलता रहता है, कहीं ना कहीं काम ही करता रहता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि टिकट की कितनी उम्मीद है कि टिकट ये आपका ही होगा, किसी और का नहीं हो सकता इस इलाके से? देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है शिबली भाई आपका, और आपने सवाल किया है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, और राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है कि आप इलाके के लिए काम करें, इलाके के लोगों के लिए काम करें, और आप काम जो करें वो बेहतरी के लिए करें। आप राजनीति ऐसा नहीं कि आपने होर्डिंग लगा दिए, पोस्टर लगा दिया, आप नेता बन गए। नेता नहीं, आपको काम करना, आपको खिदमत करनी, तो जाहिर सी बात को आपको लगातार काम करना होगा। हमने चुनाव लड़ा, 2017 में लड़ा, 2012 में हमने चुनाव लड़ा। चुनाव जब 2012 में लड़ा तो हमने 2017 में 5 साल लगातार हमने काम किया, हम एक दिन नहीं बैठे। अब हमने तैयारी की 2017 की, तो 2017 के बाद तैयारी की हमने 2022 की, वो 5 साल लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया था होर्डिंग पोस्टर, सबसे पहले आप होर्डिंग पोस्टर आप अपने लगा दीजिए, आप भी कंपटीशन में आ जाएंगे, किसी भी पार्टी से लगा दीजिएगा, आपको कौन मना कर देगा? आप आम आदमी पार्टी को वोट किया आपने, आप अपने पोस्टर लगाइए, कॉम्पिटिटर आप भी करा देंगे। कॉम्पिटिटर कहलाना और चुनाव लड़ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5,000 के पोस्टर लगते हैं, आप लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पोस्टर लगाना एक टिकट थोड़ी है, पोस्टर लगाना एक खिदमत नहीं है, पोस्टर लगाना इलाके का काम नहीं है। काम करने से काम होता है, और काम करने से ही बेहतरी होती है। यहाँ के जो मौजूदा काउंसलर हैं शुएब दानिश, वो हमेशा कहते हैं, मैं फेसबुक जब देखता हूँ उन लोगों का, तो काम किया है, काम करेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन लोग कहते हैं नहीं काम हुआ नहीं। मैं खुद भी देखता हूँ, कहीं नाली खुली हुई है, कहीं ढक्कन बंद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं पानी दिख रहा है, कहीं कुछ है। तो आपको मेन काम ऐसा क्या लगता है कि दानिश नहीं कर सके, अब वो करके दिखा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, 15 साल में दानिश भाई का एक काम नहीं है। कोई भी आकर, दानिश साहब काउंसलर हैं हमारे वार्ड के, 15 साल से, 15 साल में अपना एक इलाके की बेहतरी के लिए एक काम बताते हैं, सिर्फ एक काम। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, इनका एक काम नहीं है। ये आदमी 15 साल में एक टॉयलेट नहीं बना पाए, ये और क्या करेंगे? ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुछ नहीं कर पाए, पार्किंग के नाम पे कुछ नहीं कर पाए, डिस्पेंसरी के नाम पे कुछ नहीं कर पाए, इलाके के अंदर सफाई के नाम पे कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया पूरे इलाके को। आएंगे 4 महीने 5 महीने पहले, कंधे पे हाथ रखेंगे, हाँ जी क्या हाल है शिबली भाई, हाँ जी फलारी। इससे काम नहीं होता। अब आवाम समझ चुकी है। आप मुझे बताइए, कितने लोगों को इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कितने बच्चों का इन्होंने एडमिशन कराया? जब पुलिस इलाके में बेगुनाह को गिरफ्तार करती है, बेगुनाह को पकड़ने आती है या परेशान करती है, कहाँ पर जाके ये खड़े होते हैं? मुझे बता दीजिए कितनी बार इलाके में किनकी मदद के लिए खड़े होते हैं? चुनाव का वक्त आते हैं, इनके चंद ठेकेदार हैं, इनके चंद ठेकेदार हैं, वो कहते हैं बड़े अच्छे बड़े अच्छे, 4.5 साल वो भी गायब रहते हैं। आखिर कब तक? मैं खुल के कहता हूँ, डिबेट कर लेना मुझसे, क्या 15 साल में कौन सा काम है उनका? अब मुझे ये बताइए, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर 3 बार से जीत कैसे रहा? नहीं जीतना है। आप मैं बता दूं आंकड़े, पिछला 2017 का चुनाव हुआ था, विधानसभा के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो विधानसभा में 62% वोट हुआ था, लोकसभा में 55% वोट हुआ था, और जब हमारा चुनाव हुआ था 2017 में तो वो वोट हुआ था 39.7%। हम लोग मैं खुद कहता हूँ हमारी अपनी गलती थी, हम लोग अपना वोट नहीं पड़वा पाए। अगर यही वोट 55% पोलिंग होता तो उस टाइम हम चुनाव 7-8 हज़ार वोटों जीते।
इतना फ़र्क था। हम वोट नहीं पड़ा पाए, हम अपनी गलती थी, कहीं ना कहीं हम मिसमैनेज कर पाए, नहीं हो पाया मैनेज हम लोगों से। चुनाव हमारे के एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन जो गलतियाँ इंशाल्लाह उसे सुधारेंगे। इसलिए सुधारेंगे ना क्योंकि आवाम चाहती थी पूरा बटलाव जोगाबाद जाकिर नगर का वोट उठा लीजिए, उनसे अगर ऊपर ना हो तो। चंद जगह का वोट है जहाँ से वो ऊपर हो गया, लेकिन वोट परसेंटेज कम होने की वजह से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन दानिश के बारे में तो कहते हैं, दानिश खुद भी कहते हैं वो कि मुझे अमानत इस इलाके से भी नहीं हरा सकते और मुझे केजरीवाल भी अगर आ जाए तो भी नहीं हरा सकते। बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है। पिछली बार ही हार जाते, उससे पहले भी हार जाते। जब भी ये जीतते 500 वोट का मार्जिन रहता है। मैंने आपको आंकड़ा बताया, अगर ये वोट परसेंटेज अगर 39.7% नहीं होता, 55% होता तो पार्षद साहब जो आज के पार्षद है 7 से 8 हज़ार वोटों से पिछली बार हार चुके होते हैं। अगर ये पोलिंग 55% या 60% होता। मैनेजमेंट नहीं हो पाया, हम नए नए थे इसलिए वोट नहीं पड़ पाया, इसलिए हो गया मसला ये। लेकिन आने वाले वक्त में देखिए, आप आके पता करिए, अब इलाके में आप घूमते हैं पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। चुनाव सर पे 2 महीने बाद है, 4 महीने पहले निकल के आते हैं। 4.5 साल में कोई काम नहीं करते, 15 साल में इनका एक काम नहीं है। अगर ये कहते हैं काम करते हैं इनके लोग, जैसे बाप बता रहे, आपने सवाल किया था कि काम बता देना एक काम इलाके के लिए। सुनिए, इलाके के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए एक काम बता दीजिए 15 साल में इनका। दुकानें तो बहुत सारी हैं। इसी से मुझे एक सवाल बताइए, मुझे इस इलाके के जो नेता हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ। बिल्डिंगों पे उनके लोग आसानी से कब्जा कर लेते हैं, प्लॉट पे कब्जा कर लेते हैं। जब दुकानें लोग बनाते हैं तो वो या तो वहाँ दुकान जबरदस्ती उनसे ले लेते हैं या सस्ते में दुकान ले लेते हैं। जो लोग ये सब काम कर लेते हैं वो बटला हाउस में एक टॉयलेट नहीं बना सके। देखिए, मैंने यही कहा था आपसे, 15 साल में एक काम नहीं, एक काम 15 साल में नहीं है। मैं कहता हूँ बताएं ना कौन सा काम है इलाके के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए बताएं ना। 15 साल में ये काम है इलाके की बेहतरी के लिए कहा। आप एक काम करिए, एमसीडी कर्मचारी खपच्ची मार रहे हैं, जल बोर्ड के जरा कर्मचारी खपच्ची मार रहे हैं, आप खड़े हो जाइए, आप फोटो डाल दीजिए, उसमें खड़े हो गए, आप नेता बन गए। ये क्या बात हुई? इलाके की बेहतरी के काम बताइए। इलाके की बेहतरी के लिए काम होता। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरकार जब बनी थी ना उससे पहले लाइट नहीं आया करती थी इलाके में, 24 नहीं 48 घंटे। आप एच ब्लॉक जाकिर नगर में खड़े हैं, आप चले जाइए, आर ब्लॉक में चले जाइए, आप बी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी ब्लॉक में इलाके में चले जाइए, आप लाइट नहीं आती थी। इन 6 इलाकों को बसे 30, 35, 40 साल हो गए। 30 साल में ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन 15 साल में अभी भी अंधेरा रहता है। ये एमसीडी की रहेगा, जब तक ये रहेगा अंधेरा ही रहेगा। ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी सरकार आई, इतने ट्रांसफार्मर लगा जितने इन्हें 30 साल में लगा। 24 घंटे लाइट आती, क्यों नहीं कर सकते? इनकी नियत की नहीं थी। स्कूल बेहतर है, जोगाबाई का स्कूल है, 30-35 साल 32 साल पहले बना था, वो आज तक उनसे टच नहीं करा गया। हम लोगों ने नया स्कूल बना दिया वहाँ पे, बनना देखी जाके बिल्डिंग जोगाबाई में देके चलूँगा आपको, चलिए। एनएफसी में नया स्कूल दे दिया, एनएफसी की नई बिल्डिंग बना दी, नून नगर में नई बिल्डिंग बना दी है, मतलब बुखादर में दुनिया भर के स्कूल अच्छे कर दिए। जगह जहाँ मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ 200 टेस्ट फ्री होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री मिलती, डॉक्टर मिलते। ये होता है काम जो होता है इलाके की बेहतरी के लिए। हम 10 काम गिनवा देंगे, लेकिन इनके पास एक काम नहीं बताने के लिए। बता देना, मैं सवाल पूछता हूँ कि 15 साल में एक काम बता दें, बता ही नहीं सकते। इस इलाके में इंक्रोचमेंट एक अहम मसला है, इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा अपना मानना है, रोड का मसला जो होता है, रोड होती है चलने के लिए। रोड का मसला होती है इमरजेंसी में आदमी बीमार हो जाए, कोई हॉस्पिटल जाना हो, तो जाहिर सी बात है वो स्पेस चाहिएगा। रोड क्लियर होना चाहिए, इंक्रोचमेंट जो है वो खत्म होना चाहिए। इंक्रोचमेंट का क्या मतलब बनता है? आप जो बीमार पड़ते हैं तो आप हॉस्पिटल कैसे पहुँचाए? हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाएंगे आप। जब हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएंगे, जाहिर सी बात है परेशानी होती है, आदमी इस तरह की डेथ होती है। इंक्रोचमेंट में बिल्कुल काम करेंगे हम। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? मान लीजिए आप चुनाव में आते भी हैं, ख्वाहिशात हमारी, आप जीत भी जाते हैं, प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले मैं ये कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो इलाके में जो गंदे ना दोनों तरह की, वो साफ़ ही कर देंगे। चाहे वो गंदगी हो रोडों की, सीवरों की, चाहे वो गंदगी हो इलाके के अंदर नशे की, सब साफ़ कर देंगे। शुरुआत यहीं से करेंगे इंशाल्लाह। ये इलाके का मुस्तकबिल जो ख़राब हो रहा है नौजवानों का, बच्चों का, ये सारा लेके सब दिमाग में एक करके काम करेंगे। इसमें इलाके की गंदगी, जो नशा है, उल्टी सीधी हरकतें, बदमाशी गुंडागर्दी, ये भी सारी ख़त्म होंगी। और इंशाल्लाह जो इलाके की वैसी सफाई वो भी होगी, ब्यूटिफिकेशन भी काम होगा, इंक्रोचमेंट भी काम, एजुकेशन, हेल्थ का तो हमारा मकसद है ही कि बेहतर हो, इसमें भी काम करेंगे, बेहतर करेंगे इलाकों को। इनकी तरह नहीं कि 15 साल में इनका ये काम नहीं है, इनकी तरह नहीं, काम करके दिखाएंगे। और जब नहीं थे हम लोग तब भी हमने करके दिखाया, जो हमारे बस का था हमने करके दिखाया, और इंशाल्लाह आगे भी करके दिखाएंगे। देखिए, जो आपने नशे की बात की है, वाकई में मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमानों में नशा हराम है, फिर भी बहुत कॉमन है। मैं रात में जब आता हूँ ऑफिस से 1 बजे 2 बजे, कहीं ना कहीं मुझे कोई नशे करते हुए लोग मिल जाते हैं। तो क्या कोई प्लान किया आपने इसके लिए बाज़ाब्ता? बिल्कुल प्लान है जी, पूरी तरह के प्लान है। दिखा भी देंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको हम
इंशाल्लाह अल्लाह पाक बना दे तो 1 महीने में दिखा भी देंगे। जितनी ये आवारागर्दी, गुंडागर्दी और नशाखोरी ना, ये सब बंद हो जाएगी सारी की सारी है। अरे गंदगी क्या मतलब बता, इलाके में जब लड़की या लड़का या कोई भी निकले ना तो सीना ठान के निकले और ठोक के निकले। रात दिन में 12 बजे निकले, रात को 12 बजे निकले, उसे डर खौफ ना हो। डर खौफ खत्म होना चाहिए। इलाके का ऐसे इलाका होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल सुकून हो। चंद % देखो, अभी मैं मिसाल देता हूँ उपेंद्र जी की। ऐसे उपेंद्र जी आए थे, सारे के सारे गुंडे बदमाश मवाली बिल में घुस गए थे, पूरा इलाका बहुत खुश था। जो हर देखो जो गलत काम करता ना, वो भी चाहता है कि मैं गलत काम ना करूं। आज मैं आपको बता दूं, वो भी नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं, कोई गलत काम नहीं करना चाहता। और यही वजह है कि सारे के सारे घर बिल में घुस गए थे और बहुत शांति से इलाका चला था। इलाका ऐसे ही होना चाहिए, न रात हो न दिन हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी सुकून से आए, सुकून से जाए, बच्चे भी सुकून से जाए, बड़ा भी सुकून जाए, लेडीज़ भी सुकून से जाए। उन्हें रात दिन का कोई फ़र्क ना हो। इलाके में जाओ तो डर खौफ ना हो। सब रात को 11 बजे जा रहे तो हमारा मोबाइल छीन जाएगा, 12 बजे जा रहे तो हम पे कोई ब्लेड मार देगा, हम नशा करके कोई बैठा होगा हमें पकड़ लेगा, गुंडागर्दी होगी, बदमाशी होगी। क्या मतलब बनता है इलाके में? कुछ ही नहीं होना चाहिए भाई। शिबली भाई, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होना चाहिए। इलाके को इलाके की तरह से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं क्या कहता हूँ, अमन व अमान, सुकून, अच्छा काम, अच्छा मुस्तकबिल के लिए बच्चों के बारे में। अरे भाई, हम लोग नहीं सोचेंगे, नेता लोग नहीं सोचेंगे। और एक चीज़ और बहुत क्लियर कर दूँ मैं, जब पुलिस को हम लोग जो रहनुमा हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं, गलत आदमी के लिए पैरोकारी करेंगे ना, हम अच्छा आदमी को नहीं लेकर सकते। और महमूद जो है ना, आज तक का रिकॉर्ड सबसे पहले ये पता करता है कोई गलती तो नहीं करी है, उसकी कोई गलती तो नहीं है, उसने कोई गलत काम तो नहीं करा, गलत आदमी के पैरोकारी नहीं करते। और हमेशा पुलिस सपोर्ट भी करती है, ऐसा नहीं है, पुलिस हमेशा अच्छे आदमी को सपोर्ट करती है। 10 बार कॉल करते थाने में, सपोर्ट करती है। क्यों करेगी भाई? गलत करेगा, गलत के मैं सपोर्ट करूंगा एक बार तो 50 आदमी को अच्छे के लिए फेवर नहीं कर सकता हूँ। जब तक हम गलत आदमी का सपोर्ट करेंगे तब तक हमें पुलिस में नुकसान होगा, और जब तक हम सही आदमी का सपोर्ट करेंगे पुलिस भी हमें सपोर्ट करेगी। आपको याद होगा, हम लोग जैप की तरफ से उपेंद्र जी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था जितने बदमाश हैं वो अपने अपने गांव भाग चुके, कोई नज़र नहीं आता कोई भी, चाहे वो जिस लेवल का बदमाश हो। गोली लोग डर से अपनी शादियों में नहीं चलाते थे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ चीज़ें वो शुरू हो गई हैं। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? पुलिस भी कहती है कि मैं किसी को गिरफ्तार करता हूँ, नेता फ़ोन करके बचा देता है उसे। क्यों गिर क्या नाम है नेता? तब भी उपेंद्र जी के टाइम पे कर देते कॉल, जब क्यों नहीं गुंडागर्दी और दी? ये सब बेकार की बात है। देखिए, इन सब चीज़ों पे बात मैं नहीं बिल्कुल नहीं एग्री करता हूँ। अगर आप ठान ले कि मुझे ये करना है, वो हो जाता है। अगर आप ठान लेना कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कानून व्यवस्था बनानी है तो वो बन जाएगी। अगर ठानना है इलाके को साफ़ सुथरा करना तो इलाका साफ़ सुथरा करना है। अगर ठान ले एजुकेशन बेहतर करनी तो एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। अगर ठान ले आपने हेल्थ बेहतर करनी तो बेहतर हो जाएगी। सिर्फ एक बार आपको सोचना है और एक बार को ईमानदारी से काम करनी है, काम होगा। अगर आपकी नीयत होगी तो सारे काम होंगे। कैसे 24 घंटे लाइट आने लगी, कैसे स्कूल बेहतर हो गए, कैसे अस्पताल बेहतर हो गए, कैसे मोहल्ला क्लिनिक खोल गई, कैसे बसों में सफ़र फ्री हो गया। नियत थी ना काम करने की, तो हो रहे हैं। जब नियत नहीं होगी काम करने की तो नहीं होगा। ये सीट तो लेडीज़ की हो गई, तो वाइफ को ज़बरदस्ती आप ले आए मैदान में, या वो भी पॉलिटिकली एक्टिव है, काम करने का शौक़ है उनको भी? देखिए, लेडीज़ और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है। लेडीज़ ही अब एक देखिए डबल बेनिफिट हो गया है। डबल बेनिफिट क्या, हम तो काम कर ही रहे हैं, वाइफ आ जाएगी तो लेडीज़, कई बार क्या होता है, लेडीज़ की जो समस्या होती है वो लेडीज़ की समस्या होती है सिर्फ वो एक लेडीज़ से बता पाती है। जेंट्स से कई बार नहीं बता पाती, वैसे तो बता देती, लेकिन कुछ समस्या ऐसी थोड़ी जैसे जेंट्स से नहीं बता पाती। लेकिन जो समस्याएं हैं वो लेडीज से आसानी से बताएंगी। और हम लोग दोनों मिलकर आपस में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट करेंगे और सबके साथ मिलकर इंशाल्लाह इलाके को बेहतर करने का काम करेंगे। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि नाली खुली हुई रहती है, बंदा अगर गिर गया तो बाज़ाब्ता काउंसलर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते आमतौर पर। देखिए, मालूम है क्या, आज थोड़ा सा क्या होता है, एक डर खौफ का ये माहौल बनाते हैं, डर खौफ का माहौल बनाते, गलत लोग अपने साथ में रखते हैं ताकि कोई आदमी इनके खिलाफ बोले तो बदमाशी दिखाए उसके साथ में। तो ऐसे शरीफ आदमी क्या करता है, वो सोचता है छोड़ो छोड़ो, निकल जाता है। हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे, हम ऐसी नौबत ही आने देंगे कोई आदमी दिल से उसके हाँ या बद्दुआ निकले या निकले क्या हो रहा है इलाके के अंदर। इंशाल्लाह ऐसे हम नौबत ही नहीं आने देंगे, क्योंकि मालूम है नेताओं का आपको पता ही है, खुली किताब होती है। ज़्यादातर कुछ लोगों को क्या होता है, बैकग्राउंड में रखते हैं उल्टे सीधे लोग, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे दबा ले, उनकी आवाज़ बंद कर दे। लेकिन कब तक आवाज़ बंद करोगे? ऊपर वाले की आवाज़ थोड़ी बंद हो जाएगी, वो सब सही कर देता है। इस पर आपको अफसोस नहीं होता? जिस इलाके में जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जिस इलाके में 3000 मुस्लिम NGO है, बहुत हाई लेवल के मौलाना हज़ार लोग हैं, उस इलाके में बदमाशों की चलती है। देखिए, बदमाशों की चलती नहीं है, बदमाशों की चलाई जाती है। आज एक बार सबसे बड़ा बदमाश मालूम है कौन होता है? अगर शरीफ आदमी अपनी बात जाए ना, बड़े बड़े बदमाश रखे रह जाएंगे,
बदमाश कितने हैं, कितने लोग बदमाशी करते हैं? चंद लोग बदमाशी करते हैं, गिने चुने, 0.000.1% भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं है भाई। ये आवाम है, आवाम अवॉइड कर देती है, वो एक अलग बात है। और जिस दिन आवाम ने सोच लिया ना, सारी बदमाशी सब रखी रह जाएगी, कोई बदमाश नहीं है, सब ठीक है, वक्ती तौर का चल रहा है, सबका ख़त्म हो जाता है। जैसे एक भी पुलिस वाला आ जाए, सारी बदमाशी निकल जाती है। कैसे ख़त्म हो गया था उपेंद्र जी के आने पे? तो यही है, बट डर का है, माहौल है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होता वैसे वैसे सब नॉर्मल हो जाता। मैं तो कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट रहना चाहिए, और हम लोग की जिम्मेदारी बनती गलत की सपोर्ट ना करें। कोई भी गलत आदमी, कोई भी गलत काम करता है, उसका सपोर्ट कोई नेता ना करे। मैं भी कहता हूँ बना को, मुझे भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ना मैं करता हूँ, और इंशाल्लाह ना मैं कर लूँगा गलत का सपोर्ट। कुछ भी हो चाहे, सही का सपोर्ट करेंगे। एक हो या 50 हो, 100 बार कॉल करना पड़ा थाने में, 100 बार भी कॉल करेंगे, लेकिन सही के लिए करेंगे, गलत के लिए। जब जब गलत के लिए सपोर्ट करेंगे ना हम लोग, तो सही के लिए सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और इंशाल्लाह हम कभी गलत के लिए करा और ना इंशाल्लाह करेंगे। इस इलाके में पहले लोगों को ये पता भी नहीं था कि गरीबों के लिए इलाज भी होता है। आपको हमने देखा कि आपके आने के बाद रोज़ाना कोई ना कोई गरीब का इलाज हो रहा है। ये सब कैसे मैनेज किया आपने? देखिए मालूम है क्या होता है, देखिए शिबली भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। जैसे 2012 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, जॉब छोड़ने के बाद 10 साल हो गए। 10 साल खिदमत खल के लिए, राजनीति के लिए काम का जज्बा था, एक कुछ बेहतर करने का था। जब आप बेहतर करने के लिए निकलेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतर कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे बेहतर? क्योंकि आपकी नीयत है, आप चाहते हैं बेहतर करने का। जब मैंने आपसे बताया था, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत बेहतर है तो आप अच्छा करेंगे, चाहे स्कूल में हो, अस्पताल में हो, डेवलपमेंट का कोई भी काम हो, आप बेहतर करेंगे। तो अपनी नीयत में है, अब सोच है कि कुछ अच्छा हो जाए, और इंशाल्लाह कुछ अच्छा होगा।